नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। इस देश का किसान क्या प्रधानमंत्री की हत्या का प्रयास कर सकता है? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि 2022 में प्रधानमंत्री पंजाब गए और वहां उनके सुरक्षा में कोई चूक हुई। इसके चलते जब एक मामला दर्ज हो गया, अब उसके बाद 3 साल बाद 2022 के मामले में 3 साल बाद 25 किसानों के खिलाफ 307 की धारा लगाई गई है, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर। 25 किसानों को जब आरोपी बनाया गया तो खैनौरी में जो किसान आंदोलित है, वह किसान के नेता पंधेर ने ऐलान किया कि यदि किसी भी किसान को, नाम दर्ज किसान को, पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो इसका कड़ा विरोध होगा। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिरोजपुर जाना था, लेकिन मोगा फिरोजपुर रोड पर किसान संगठनों की ओर से उनके काफिलों को रोक दिया गया। उस समय पुलिस ने रास्ता अवरुद्ध करने की धाराओं के अधीन मामले दर्ज किए, लेकिन 3 साल बाद अब इसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष बलदेव सिंह जीरा सहित 25 किसानों के खिलाफ 307 का मामला दर्ज हुआ। अब सवाल यह है कि किसान नेताओं ने आरोप लगाए हैं, ये जो मामले दर्ज हो रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली के दबाव में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि 2022 में ही इन्होंने इसमें संगीन धाराएं जोड़ दी थी, क्योंकि जब एक केस चला और कुछ ने जमानत के लिए प्रयास किया तो उसमें पता पड़ा कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर ये बहुत संगीन धारा है और 3 साल बाद कैसी लगाई गई, ये सवाल है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री को फिरोजपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की रैली में शामिल होने जाना था। उस समय सड़क के रास्ते जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मौसम खराब होने से प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते निकल लिए। मोगा फिरोजपुर रोड पर कड़ी सुरक्षा के बीच उनको ले जाया जा रहा था। रास्ते में पहले से ही किसान प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री का काफिला कुछ देर रुका रहा। इस दौरान किसी किसान ने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। काफिला कुछ देर रुकने के बाद लौट गया। जब किसी को कोई मारपीट हाथापाई नहीं हुई, ना कोई नारेबाजी हुई, ऐसे में हत्या का प्रयास का मामला कैसा दर्ज हो सकता है? उन्होंने कहा कि यह बलि का बकरा बनाने का प्रयास कर रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि जिन पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारियों की सड़क यातायात को सही रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय किसानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि पंजाब का एक एक किसान इसका पूरी ताकत के साथ विरोध करेगा। अब 5 जनवरी का मामला इतना क्यों तूल पकड़ गया? जैसा कि कहा कि उस समय सीजन यानी क्लाइमेट ठीक नहीं था, इस वजह से प्रधानमंत्री चौपर के जाने के बजाय रोड से निकले और प्रधानमंत्री का पंजाब दौरे को लेकर पूरे पंजाब में अलग अलग रोड पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जिस रोड से प्रधानमंत्री जा रहे थे उस पे पहले ही किसान आंदोलन कर रहे थे, रास्ता रोको आंदोलन, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि इसी रोड से प्रधानमंत्री जाएंगे। जब प्रधानमंत्री इस रोड से जाना तय हुआ तो प्रदर्शनकारी हटे नहीं।
और जब प्रधानमंत्री आए, कुछ देर उन्होंने देखा कि सामने प्रदर्शन चल रहा है, काफ़िला रुका और फिर वो वापस चले गए। जब एयरपोर्ट पे आए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना मैं जीवित जा रहा हूँ। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के जीवित जीवन को हानि किसने पहुँचाने का प्रयास किया? या प्रधानमंत्री की जीवन रिस्क पे कैसा था? सही देखा जाए तो ये जो वहाँ प्रधानमंत्री रुके थे, वो हुसैनीवाला बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूरी पे है। काफिला करीब-करीब 20 मिनट तक वो असुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि बॉर्डर से बिल्कुल 30 किलोमीटर दूर और हमारे दुश्मन पाकिस्तान से 30 किलोमीटर दूरी पे प्रधानमंत्री यदि अटके रहे या तो ये असुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। इसलिए कुछ ज़्यादा सरकार ने इसको उस एंगल से लिया और सरकार की तरफ से कहा कि फिरोजपुर के गांव प्यारे आने के पुल पर कुछ शरारती तत्वों ने प्रधानमंत्री का काफिला रोक दिया था। उन्हें पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की नींव का पत्थर रखने नहीं दिया गया। पीएम का काफिला रोकना एक गंभीर मामला था और इसके लिए ये तमाम एक्शन ली गई। अब सवाल है 3 साल बाद क्यों? यदि प्रधानमंत्री ने तब भी कहा था कि बता देना मुख्यमंत्री को मैं जीवित जा रहा हूं, तो क्या प्रधानमंत्री को यह लगा कि उनकी हत्या का षड्यंत्र हो रहा था? और यदि इस देश के प्रधानमंत्री को यह लगा कि उनकी हत्या का षड्यंत्र हो रहा था, तो फिर हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी? खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी लैब्स की वजह से यदि यह हुआ है, तो फिर अधिकारियों पे गाज क्यों नहीं गिरती? 2022 के मामले में 2025 में धारा 307 कैसे जुड़ती? ऐसे कई सवाल हैं। क्या वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और यदि ये धारा अब जुड़ती है, तो क्या हम ये माने कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों मिलकर किसानों को निपटाना चाहते हैं? एक तरफ किसान नेता आज 50वें दिन के अनशन पे है, उनके धीरे धीरे सारे शारीरिक जो बॉडी पार्ट्स है उनने धीरे धीरे अब काम करना भी बंद कर दिया है। मानो सरकार उनके मृत्यु का इंतजार कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी को केंद्र सरकार से बात करने का कोई अधिकार नहीं। वो किसानों को कह रही है कि आप अनशन तोड़ो। उसके बाद आज 100 किसान फिर आमरण अनशन पे वहीं बॉर्डर पे बैठ गए हैं। एक तरफ किसान लड़ रहा है और किसान कोई लोन माफी नहीं मांग रहा है, किसान बिजली के दर कम नहीं मांग रहा है, किसान एमएसपी ज्यादा भी नहीं मांग रहा है। किसान की मांग वही है कि जो एमएसपी आपने घोषित की उसको कानूनी जामा पहनाए। जो बात आप मुख्यमंत्री होते हुए कह रहे थे केंद्र की सरकार को, मनमोहन सिंह सरकार को, वहीं आप खुद मनमोहन सिंह की जगह बैठे हैं, तो वो क्यों नहीं करते? ये सिंपल सी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं या तो तब झूठ बोल रहे थे या तब किसान नेताओं को मूर्ख बना रहे थे या फिर आज किसान नेताओं को मूर्ख बना रहे हैं। दो में से कोई एक बात हो सकती है। लेकिन किसान नेताओं के खिलाफ 307 का मुकदमा 3 साल बाद 2022 में हुए कांड को 2025 में 307 की धारा जोड़ना ये कहाँ तक उपयुक्त है? ये किसान हिट नहीं हो रहा है। इस सरकार के इस रवैये से, पंजाब सरकार की और केंद्र सरकार की इस रवैये से, केंद्र सरकार तो हाथ उठा लेगी, तो पंजाब सरकार का मामला है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो ये मान साहब की सरकार या आम आदमी की सरकार को बताना होगा कि 307 3 साल बाद क्यों, और ये जवाबदेही अरविंद केजरीवाल की भी बनती है। दूसरी ओर यदि केंद्र सरकार ऊपर से दबाव डाल रही है, तो प्रधानमंत्री की हत्या का प्रयास समझने में यदि एजेंसियों को 3 साल लग गए, तो ऐसी केंद्र में सरकार इतनी नाकारा सरकार नहीं चाहिए। इन्हें इस्तीफा देकर साइड को हो जाना चाहिए। कई चीजें हैं डायरेक्ट हिट होती हुई। केंद्र सरकार की अपनी नियत हिट होती है। इस देश का भूमिपुत्र है जो धरती का सीना चीर कर आपके लिए 2 टाइम का अनाज, 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करता है, वो हिट होता है। इसमें हिट होता है संविधान, क्योंकि आपके हाथ में शक्ति है तो संविधान आपको इतना दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं देता। इसमें हिट होती है न्यायपालिका कि न्यायपालिका ये एफआईआर एक्सेप्ट करती है, सवाल नहीं उठाती। इसमें हिट होता है इस देश का मतदाता, क्योंकि वो जिसको जितवा के देता है वो ऊपर जाके क्या करता है और कितना
अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, इससे ज़्यादा नग्न सत्य और कोई नहीं हो सकता। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आते हैं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।